महाराष्ट्र की सियासत में भाषा विवाद गर्माता जा रहा है। चुनाव भी दहलीज पर है। ऐसे में हिंदी बनाम मराठी का मुद्दा सिर्फ अस्मिता का नहीं बल्कि गठबंधन की जमीन भी तैयार करता नजर आ रहा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो कभी एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी थे, अब एक ही मुद्दे पर सुर मिलाते दिख रहे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कयासों के दौर जारी है और इसी बीच मीडिया रिपोर्ट से आ रही खबरों की माने तो हिंदी अनिवार्यता का विरोध मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच दूरियां कम करने का कार्य कर रहा है, जो आगे चलकर गठबंधन में तब्दील हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ मराठी बनाम हिंदी का भावनात्मक मोर्चा है या पर्दे के पीछे एक बड़ा सियासी खेल रचा जा रहा है। दशकों के बाद ठाकरे परिवार की दो धाराएं फिर से एक होंगी क्या, ये भी सवाल उठ रहा है। आने वाले चुनावों से पहले इस भाषाई विवाद ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा पढ़ाए जाने पर जैसे ही कदम उठाया, सियासत में भूचाल आ गया। मराठी अस्मिता को खत्म करने के लिए हिंदी थोपे जाने, भाषाई आपातकाल लगाए जाने जैसे आरोपों को सरकार को सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने समय की चाल भांपते हुए अपने कदम पीछे खींचते हुए हिंदी को तीसरी भाषा में ऑप्शनल किया, लेकिन तब भी भाषा विवाद की चिंगारी बुझने के बजाय शोला बनती जा रही है। मनसे नेता ने हिंदी अनिवार्यता के खिलाफ सड़क पर उतरने, हस्ताक्षर अभियान जैसे कदम उठाए। विवाद को थमता न देख शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने राज ठाकरे के साथ बात की, लेकिन मीटिंग में भाषा विवाद को लेकर बीच का रास्ता नहीं निकल सका। मीटिंग के बाद राज ठाकरे द्वारा 6 जुलाई को हिंदी अनिवार्यता के विरोध में मोर्चा निकालने का बिगुल फूंक दिया गया और इसी के ठीक बाद इसी मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे ने 7 जुलाई को मोर्चा निकालने का ऐलान कर दिया। उद्धव के ऐलान के बाद राज ठाकरे के दिल में अपने भाई के प्रति प्रेम दिखाई दिया और उन्होंने अपना मोर्चा 6 जुलाई की वजह 5 जुलाई को निकालने का निर्णय लिया। साथ ही उद्धव ठाकरे ने बात करने का फैसला किया। मनसे से गठबंधन के लिए उद्धव ठाकरे पहले से ही उतावले नजर आए हैं और उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को जो चाहिए वही होगा कहकर गठबंधन के भी संकेत दिए थे। जे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात आहे ते होईल। लेकिन राज ठाकरे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। हिंदी भाषा को लेकर दोनों भाइयों के मिलते सुर और राज ठाकरे के दिल में उद्धव के प्रति फिर से जागता प्यार इस बात के साफ संकेत दे रहा है कि हिंदी भाषा का विवाद दोनों के बीच की दूरियां कम कर देगा और ये आगामी चुनाव में गठबंधन के रूप में सामने दिखाई देगा। इस बात को संजय राउत के इस बयान ने और ज्यादा प्रभावी बना दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज ठाकरे का फोन आया, उन्होंने अपनी स्थिति बताई। मराठी लोगों के लिए जो 2 मोर्चा होना था वो अच्छा नहीं था, इसके लिए वे एक साथ ही विरोध मोर्चा निकालने के लिए तैयार है। इस देश के राजनीति में ठाकरे ब्रांड ये एक सुप्रीम ब्रांड है, उसके ऊपर किसी चीज का इम्पैक्ट नहीं होता। अब इसका असर इस स्थिति में सबसे ज्यादा पड़ रहा है कि क्या गठबंधन होगा, क्या दोनों ठाकरे एक साथ आएंगे, क्या मराठी की एकता इन ठाकरे बंधुओं में नजर आएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का नाम दशकों से अहम रहा है। जहां शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने मराठी अस्मिता को केंद्र में रखकर राजनीति के अब हिंदी भाषा के बढ़ते प्रभाव और मराठी अस्मिता के नए राजनीतिक पुनरुत्थान के बीच दोनों नेताओं की सियासी सोच एक जैसी होती दिख रही है। ये बदलाव क्या सिर्फ भाषा विवाद तक सीमित है या कोई बड़ा राजनीतिक मोड़ लाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, राज और उद्धव की जोड़ी महाराष्ट्र की सियासत की दशा और दिशा बदल देगी? देखिए, राज ठाकरे जी ने अपनी बात रखी है। राज ठाकरे जी ने कहा है कि अगर कोई गिले शिकवे हमें है 2 भाइयों में, तो मैं कोई ईगो नहीं रखूंगा और दूर करूंगा महाराष्ट्र के हित के लिए। उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने कहा है, हम भाई है, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। हिंदी किंवा इतर कुठच्याही भाषेची सक्ती महाराष्ट्रामध्ये होऊ देणार नाही म्हणजे नाही। आणि या गोष्टींसाठी म्हणून मी सर्व पक्षांना आवाहन करतोय, गिरगाव चौपाटीवरून मोर्चा काढायचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। त्या संपूर्ण मोर्चामध्ये कुठेही कोणताही झेंडा नसेल। क्या महाराष्ट्र में फिर ठाकरे ब्रांड हावी हो जाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बनी रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।